मौसम बदलते रहे। शरद बाबू की जिंदगी अब बिल्कुल खाली थी। उम्र 60 पार हो चुकी थी। रेलवे की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था और पत्नी लक्ष्मी भी 2 साल पहले बीमारी से चली गई थी। 2 बेटे थे, लेकिन दोनों ही विदेश में बस गए। फोन पर हालचाल ले लेते थे, लेकिन महीनों तक घर नहीं आते। बड़ा सा घर, जिसकी दीवारें कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, अब खामोश पड़ी थी। शरद बाबू रोज सुबह उठकर चाय बनाते, अखबार पढ़ते, फिर टीवी देख लेते, लेकिन दिन काटना मुश्किल था। कभी कभी सोचते, जिंदगी में अब बचा ही क्या है। उनकी कॉलोनी के लोग इज्जत करते थे, कोई परेशानी हो तो उनसे सलाह लेने आ जाते, लेकिन असली अकेलापन तब लगता जब दरवाज़ा बंद करके वो अपने कमरे में बैठते। लक्ष्मी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी और हर शाम वो उसी तस्वीर से बातें करते। देख लक्ष्मी, तेरे बिना सब सुना लगता है। एक दिन उनका पुराना जानकार शर्मा जी मिलने आया। शरद भाई, एक बात कहूं? हाँ, कहिए। अब आप अकेले रहते हैं, क्यों ना एक कमरा किराए पर दे दें? कोई नौजवान आ जाएगा, थोड़ी चहल पहल होगी, कुछ कंपनी भी रहेगी। शरद बाबू पहले तो चौंके। किराएदार? अपने घर में? लेकिन फिर सोचा, सच में कोई रहने आ जाए तो शायद थोड़ी रौनक लौट आए। ठीक है, उन्होंने कहा, देखते हैं। अगले हफ्ते एक लड़का आया। नाम था यश, उम्र करीब 25 साल। दुबला-पतला, पढ़ाई कर रहा था और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी ढूंढ रहा था। यश ने कहा, बाबूजी, बस एक कमरा चाहिए। खाना मैं खुद बना लूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शरद बाबू ने उसकी सादगी देखी और दिल पसीज गया। ठीक है बेटा, रह जा। अच्छा रहेगा, घर में कोई आवाज तो होगी। कमरा जमाने लगा, अपना बिस्तर, किताबें, लैपटॉप सब सजा लिया। शरद बाबू ने पहली बार महसूस किया कि किसी के आने जाने की आहट घर में कितनी बड़ी खुशी होती है। रसोई से अब फिर बर्तन खड़कने की आवाज आती थी, जो उन्हें बहुत सुकून देती। यश बहुत मेहनती था। सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करता, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी में लग जाता। शरद बाबू कभी कभी बाहर बैठकर उसे देखते और मन ही मन मुस्कुरा देते। जवानी में भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था। एक शाम यश आया, बोला, बाबूजी, चाय बना लूं आपके लिए? शरद बाबू ने आश्चर्य से देखा। अरे नहीं, मैं बना दूंगा। यश हंस पड़ा। नहीं, आज मेरी तरफ से। उस दिन पहली बार दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। शरद बाबू ने पूछा, बेटा, परिवार में कौन कौन है? यश का चेहरा थोड़ा उतर गया। माँ पापा गांव में रहते हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं यहीं कोशिश कर रहा हूँ। शरद बाबू को एक अपनापन महसूस हुआ। दोनों के बीच उम्र का फासला था, पर अकेलापन साझा था। धीरे धीरे यश का इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, एक छोटी सी आईटी कंपनी में। वो दौड़ता हुआ आया। बाबूजी, हो गया। जॉब लग गई। शरद बाबू ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत अच्छा बेटा, मुझे गर्व है। यश ने मिठाई निकाली। पहली सैलरी पर आपको बाहर खिलाऊंगा। शरद बाबू हंस पड़े। अरे वाह, अब मैं तेरे साथ घूमूंगा। हाँ, बिल्कुल। उस रात शरद बाबू फिर लक्ष्मी की तस्वीर के पास बैठे। लक्ष्मी, देखा? घर में फिर रौनक आ गई। जैसे सूरज डूबने के बाद कोई दिया जल उठे। कुछ दिन बाद यश अपने गांव गया माँ पापा से मिलने। घर फिर सूना लगने लगा। शरद बाबू को एहसास हुआ कि कैसे यश की मौजूदगी ने उनके दिल की उदासी मिटा दी थी। अब वो फिर अकेले चाय बना रहे थे, फिर वही शांत घर, वही बंद दरवाजे। यश की कमी महसूस होने लगी। 3 दिन बाद यश लौट आया तो शरद बाबू की आंखों में चमक आ गई। यश ने पूछा,
बाबूजी, कैसे थे? अरे बेटा, जैसे दिन ही कटने मुश्किल हो गए। यश मुस्कुरा दिया। अब तो यहीं हूं ना। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। यश कभी अपनी परेशानियां बताता, कभी इंटरव्यू की बातें शेयर करता। शरद बाबू भी उसे अपनी जवानी के किस्से सुनाते। हमारे ज़माने में रेलवे में बहुत अनुशासन था बेटा। यश बड़े ध्यान से सुनता। दोनों की बातें सुनने वाले पड़ोसी भी चकित थे। शरद जी, आप तो जवान हो गए यश के साथ। शरद बाबू हंस देते। बिल्कुल, यह लड़का मेरे बेटे जैसा है। शरद बाबू की जिंदगी में अब एक नई हलचल थी। यश ने धीरे धीरे उनके दिल में ऐसा घर बना लिया कि जैसे उनका अपना बेटा हो। कभी शाम को दोनों छत पर बैठकर बातें करते, तो कभी क्रिकेट मैच देखते हुए मजाक उड़ाते। एक दिन यश ने पूछा, बाबूजी, कभी घूमने का मन नहीं होता? शरद बाबू मुस्कुरा दिए। मन तो बहुत होता है बेटा, पर अब कौन ले जाएगा और किसके पास टाइम है? यश ने कहा, मैं लेकर चलूंगा। इस बार अपनी पहली सैलरी से आपको मंदिर दर्शन कराऊंगा। शरद बाबू की आंखें भर आईं। कितना सीधा दिल है यह लड़का, उन्होंने सोचा। यश की नौकरी शुरू हो चुकी थी। सुबह जल्दी निकल जाता, देर शाम लौटता। फिर भी जब वापस आता, शरद बाबू के पास बैठकर एक कप चाय जरूर पीता। शरद बाबू का दिन अब यश के लौटने के इंतजार में ही बीतने लगा था। एक दिन यश थोड़ा मायूस सा लौटा। शरद बाबू ने पूछा, क्या हुआ बेटा? यश ने सिर झुका लिया। ऑफिस में बॉस बहुत डांटता है, कहता है काम धीरे करते हो, सीखना नहीं चाहते। बाबूजी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी। शरद बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सब जगह शुरू में ऐसा ही होता है। थोड़ी मेहनत और कर, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। यश ने राहत की सांस ली। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है बाबूजी। शरद बाबू मुस्कुरा दिए। बेटा, जिंदगी में डरना नहीं। एक बार गिरकर संभलना आ जाए, तो कोई हरा नहीं सकता। यश को शरद बाबू की बातें जैसे रास्ता दिखाने लगी। वो फिर जोश में जुट गया। रोज ऑफिस में कोशिश करता, सवाल पूछता, सीखता। शरद बाबू भी रोज सुनते। आज बॉस ने शाबाशी दी। आज मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया। उनके चेहरे पर वही संतोष लौट आया, जो कभी बेटों की तरक्की पर महसूस हुआ था। एक रविवार की सुबह यश बोला, बाबूजी, चलिए मंदिर चलते हैं, मैंने वादा किया था ना? शरद बाबू पहले हिचकिचाए। अरे बेटा, रहने दे। पर यश ने जिद की। नहीं, आज आपको मना नहीं करने दूंगा। दोनों पैदल ही मंदिर चले गए। रास्ते में लोग देखते तो पूछते, शरद जी, यह आपका बेटा है? शरद बाबू मुस्कुराकर कहते, हाँ, बेटा ही समझो। यश भी मुस्कुराता। मंदिर में जाकर शरद बाबू ने हाथ जोड़े। हे भगवान, इस बच्चे को खुश रखना, इसकी जिंदगी में मुश्किलें मत देना। यश ने भी धीरे से सिर झुकाया। मेरे बाबूजी को लंबी उम्र देना। उस दिन लौटकर शरद बाबू की आंखों में चमक थी। कभी कभी लगता लक्ष्मी पास बैठी हैं और कह रही हैं, देखो, अकेले नहीं हो अब। कुछ हफ्तों बाद यश की कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया। वो खुशी से उछल पड़ा। बाबूजी, मेरी तनख्वाह बढ़ गई। शरद बाबू ने प्यार से उसका माथा छू लिया। भगवान तेरी मेहनत का फल दे रहा है। यश ने कहा, आपको अब मैं हर महीने खर्च भेजूंगा, जैसे बेटे भेजते हैं। शरद बाबू को जैसे किसी ने झंझोड़ दिया। नहीं बेटा, मैं खर्च खुद संभाल लूंगा, तू अपनी माँ पापा को भेज। यश जिद करने लगा। नहीं बाबूजी, आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। शरद बाबू की आंखें भर आईं।
धीरे धीरे यश के दोस्तों का आना जाना भी बढ़ने लगा। कभी कोई उसके कमरे में बैठा रहता तो कभी बाहर बरामदे में। शरद बाबू को अच्छा लगता कि यश खुलकर हंसता है, लेकिन कहीं दिल में हल्की सी चिंता भी होती। ये बच्चे रास्ता ना भटक जाए। एक रात यश देर से लौटा। शरद बाबू ने दरवाजा खोला। इतनी देर? यश बोला। ऑफिस का काम था बाबूजी। शरद बाबू ने देखा, उसकी आंखें लाल थीं, गले में थोड़ा शराब की बू थी। दिल को चोट लगी। बेटा, ये सब क्यों? यश ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सॉरी बाबूजी, गलती हो गई। शरद बाबू ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोले, जिंदगी में जो लड़ाई तू लड़ रहा है, उसमें दिमाग साफ रखना जरूरी है। शराब सिगरेट कुछ नहीं सिखाएगी, बस खो देगी। यश ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी और वादा किया, नहीं बाबूजी, आगे से ध्यान रखूंगा। अगले दिन यश ने सच में अपनी गलती सुधार ली। वो फिर से पढ़ाई, जॉब और अपने भविष्य पर फोकस करने लगा। शरद बाबू को उस पर गर्व होता। उन्होंने कई बार खुद से कहा, अगर यह लड़का मेरा अपना बेटा होता तो भी इससे बेहतर क्या होता। एक दिन कॉल आया, विदेश से। शरद बाबू के बड़े बेटे का। पापा, अगले महीने आ रहे हैं मिलने। शरद बाबू को बहुत खुशी हुई। अरे वाह, कब तक रुकोगे? बस हफ्ता भर, फिर वापस जाना होगा। शरद बाबू ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, जल्दी आना। फोन रखते ही वो यश के पास गए। बेटा, मेरे बेटे लोग आ रहे हैं मिलने। तू भी रहना, मिलवा दूंगा। यश थोड़ा घबराया। बाबूजी, क्या मैं उनके सामने ठीक लगूंगा? शरद बाबू ने प्यार से कहा, तू भी मेरा बेटा है, कोई फर्क नहीं। शरद बाबू के बेटे और बहू एयरपोर्ट से आ पहुंचे। घर में कुछ दिन बाद फिर रौनक लौटी। बेटे ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कैसे हैं पापा? बढ़िया बेटा, शरद बाबू बोले, अब तुम लोग आ गए तो सब ठीक लग रहा है। बहू भी बहुत प्यार से मिली। पापा, अब आप बिल्कुल अकेले मत रहा कीजिए, हमारे पास आ जाइए। शरद बाबू हंसकर बोले, अभी देखता हूँ बेटा, पर यहाँ भी कोई अकेलापन नहीं है। उन्होंने मुस्कराकर यश की तरफ इशारा किया। यश थोड़ा झिझक गया, लेकिन शरद बाबू ने बेटे से कहा, ये यश है, मेरा किराएदार नहीं, बेटा ही मानो इसे। बेटे ने थोड़ा चौंक कर देखा। अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, मेरे बुढ़ापे में सहारा बन गया, शरद बाबू ने साफ साफ कहा। शुरू में बेटे और बहू को थोड़ी झिझक हुई। सोचने लगे, कोई अनजान लड़का घर में? लेकिन जब देखा कि यश कितना सम्मान करता है, कैसे शरद बाबू का ध्यान रखता है, तो उनका मन भी बदल गया। एक दिन बहू ने यश से कहा, भैया, चाय पिएंगे? यश मुस्कुरा दिया। हाँ भाभी, जरूर। धीरे धीरे रिश्तों में अपनापन आ गया। बेटाबू ने एक शाम बैठकर शरद बाबू से बात की। पापा, आप चाहें तो हमारे साथ अमेरिका चलिए, वहाँ अच्छा अस्पताल, देखभाल सब मिलेगा। शरद बाबू थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा, मैं खुश हूं यहाँ, अपने घर में, अपनी मिट्टी में। यश का साथ है और मेरी यादें भी यहीं हैं। बेटे ने थोड़ा समझाने की कोशिश की। लेकिन पापा, आपको अकेलापन सताएगा। शरद बाबू मुस्कुराए। तुम लोग आए तो पता चला, अकेलापन क्या होता है। पर अब यश यहाँ है, तो मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं। बेटे ने देखा, पापा की आंखों में कितनी शांति थी। उसने भी सिर हिलाकर मान लिया। ठीक है पापा, पर कोई जरूरत हो तो बताइएगा। अगले दिन बेटाबू वापस जाने की तैयारी करने लगे। घर में फिर वही सन्नाटा फैलने का डर था।
लेकिन यश ने शरद बाबू का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, अब मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। शरद बाबू की आंखें भर आईं। बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। कुछ दिन बाद यश ने एक खुशखबरी सुनाई। बाबूजी, मेरी शादी तय हो गई। शरद बाबू चौंक गए। अरे वाह! लड़की कौन है? इसी शहर की है, माँ पापा ने देखा। मैं भी मिलाया। बहुत अच्छी है। शरद बाबू को जैसे अपना ही बेटा ब्याहने की खुशी मिली। मैं भी मिलूंगा उससे, उन्होंने कहा। फिर एक दिन यश अपनी होने वाली पत्नी को लेकर आया। बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी लड़की थी। नमस्ते दादाजी। शरद बाबू खिलखिला उठे। बेटा, मैं तो तुम्हारा भी बाबूजी ही हूं। लड़की मुस्कुरा दी। ठीक है बाबूजी। उस दिन शरद बाबू को लगा जैसे उनका परिवार फिर से पूरा हो गया। अब यश, उसकी पत्नी और खुद वो, तीनों का छोटा सा संसार बनने जा रहा था। शादी के बाद यश ने एक कमरा और ठीक करा लिया और अपनी पत्नी को ले आया। शरद बाबू के लिए तो जैसे भगवान ने फिर परिवार लौटा दिया था। सुबह यश की पत्नी उन्हें चाय दे जाती। शाम को यश ऑफिस से लौटकर उनके पास बैठकर दिन भर की बातें करता। रात में टीवी पर समाचार देखते हुए तीनों साथ बैठे होते तो शरद बाबू को याद आता। कभी लक्ष्मी, मैं और बच्चे ऐसे ही बैठते थे। एक दिन शरद बाबू की तबीयत कुछ बिगड़ गई। दवा लेने जाना था। यश फौरन दौड़ा। बाबूजी, घबराइए मत, मैं डॉक्टर ले जाता हूँ। डॉक्टर ने देखा। घबराने की बात नहीं, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ध्यान रखना। वापस आकर यश ने बहुत प्यार से पूछा, बाबूजी, अब कैसे हैं? शरद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तू साथ है तो डर किस बात का। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। शरद बाबू ने लक्ष्मी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, देखो, तुम्हारा आंगन फिर से हंसने लगा। यश और उसकी पत्नी ने मेरा बुढ़ापा संवार दिया। तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। एक दिन यश बोला, बाबूजी, मैं चाहता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दें ताकि मैं और मेरी पत्नी भी एक अच्छा परिवार बना सकें, जैसे आपने बनाया। शरद बाबू का दिल भर आया। बेटा, एक परिवार प्यार से बनता है और तू वो प्यार देना जानता है। अब शरद बाबू की सुबह अकेली नहीं होती थी। कभी यश अखबार पढ़कर सुनाता, कभी बहू, यश की पत्नी, पूजा में शामिल कर लेती। और जब उनके बेटे का विदेश से फोन आता तो शरद बाबू बेझिझक बताते, मैं बिल्कुल ठीक हूं, यहाँ मेरा भी बेटा है, यश। बेटे ने भी मान लिया। पापा को अब सहारे की जरूरत थी और वह मिल गया। शरद बाबू को लगा जैसे उम्र भले बढ़ गई हो, लेकिन दिल जवान हो गया। अब कोई उन्हें अकेले पुराने गाने सुनते नहीं देखता था, बल्कि यश और उसकी पत्नी के बीच वो हंसते, चाय पीते, कहानियां सुनाते और मुस्कुराते रहते। अंत में एक शाम शरद बाबू बालकनी में बैठे सूरज को डूबता देख रहे थे। यश ने पास आकर पूछा, बाबूजी, क्या सोच रही हैं? शरद बाबू बोले, बस बेटा, मौसम बदलते रहते हैं, पर जो लोग दिल से जुड़ जाए वही असली मौसम का रंग होते हैं। यश ने उनका हाथ पकड़ लिया। सही कहा बाबूजी। शरद बाबू ने आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। अब कोई खालीपन नहीं, कोई अकेलापन नहीं।